आप देख रहे हैं एसएनसी आवाज सैफी अब्बास के साथ। नमस्कार, एसएनसी आवाज में एक बार फिर आपका स्वागत है। NH-39 मार्ग को लेकर लोगों का आक्रोश लगातार बढ़ता जा रहा है और जुमलेबाजी की वजह से ये उदासीनता का शिकार हो रहा है, जिसकी वजह से लोगों का आक्रोश भी बढ़ रहा है। आज हम बात करेंगे मोरवा ट्रांसपोर्ट नगर की, जहां पर आज कांग्रेस की अगुवाई में एक बड़ा आंदोलन हुआ और लोगों ने ये चेतावनी दी कि वहां पर जो दुकानदार हैं उनका व्यवसाय बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है, क्योंकि उन्हें वहां से हटा दिया गया है। और विस्थापन के बाद ये कहा गया था कि यहाँ पर रोड काफ़ी बेहतर बनेगी, लेकिन 18 साल का अरसा बीत गया, दुकानें तो हटाई गई, लोगों का व्यवसाय प्रभावित है, क्योंकि ठीक दुकान के सामने काफ़ी बड़े बड़े गड्ढे खोद दिए गए हैं। यानी विस्थापन से पहले ही एक अलग तरह का विस्थापन दिखाई दे रहा है। जो लोग अभी वहाँ पर रह रहे हैं, आखिर आर्थिक रूप से उन्हें भी कुछ कमाने की ज़रूरत है, लेकिन जिस तरीके से उजाड़ दिया गया है, सिर्फ मार्ग के नाम पर, मार्ग तो नहीं बन रहा है लेकिन उसका खामियाजा वहाँ के लोग भुगत रहे हैं। इसको लेकर जो मोटर एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं राजेश सिंह, कांग्रेस नेता अमित द्विवेदी और तमाम जो दूसरे लोग हैं, उन्होंने चेतावनी दिया है कि अगर शीघ्र ही ये सड़क नहीं बनती है, जिसकी वजह से व्यवसाय प्रभावित हो रहा है, तो एक बड़ा आंदोलन भी होगा और इसके लिए सीधा सीधा वो जनप्रतिनिधि जिम्मेदार होंगे जिनके जुमलेबाजी की वजह से ये चीज़ें खराब हो रही हैं। तो वहाँ किस तरह का माहौल था और किस तरह का एक आक्रोश दिखाई दे रहा था, ये हम आपको दिखा रहे हैं। और हम लोग चाहते हैं कि ये रोड बने। आपने सुना होगा गोरबी में अभी 15 दिन पहले गोरबी में माननीय सांसद महोदया से वहाँ के लोगों ने पूछा ये सड़क कब बन जाएगी। उन्होंने पूछा, वहाँ के ग्रामीणों ने, पब्लिक ने और वहाँ माताएं बहनों ने, कि प्रधानमंत्री आवास योजना का जो पैसा है उसको बढ़ाया जाए, सड़क को बनाया जाए। तो हुआ उसके खिलाफ क्या मुकदमा हुआ भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ। अगर आप कोई भी बात करेंगे तो आपके ऊपर मुकदमा हो रहा है। ये बात आपको बताना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि अगर आपने वोट उनको दिया है तो उनसे सवाल भी पूछने का अधिकार उन्हीं से बनता है, क्योंकि जो सत्ता में होता है सवाल उसी से पूछा जाता है। ऐसे में इन लोग बौखला गए हैं, इनसे कोई सवाल पूछता है। 7 लोगों को, गोरबी से 7 लोगों को सांसद महोदया के निर्देश पर गोरबी चौकी के बाद मोरवा थाने में बेड़ दिया गया, अंदर कर दिया गया। लॉकअप के अंदर करने के बाद जैसे ही सूचना हम लोगों को मिली, हम लोग और शेखर भाई, सूर्या द्विवेदी और सब लोगों ने प्रयास करके उन्हें 2 घंटे के भीतर थाने से छुड़वा दिया। मगर भारतीय जनता पार्टी के लोगों का ध्यान देखिए कि अगर आप उनसे कोई बात पूछते हैं तो उनको इतनी बुरी बात लग जाती है कि वो आपको जेल भेजने में भी कोई कोताही नहीं करते। तो इसलिए जरूर ध्यान रखिएगा कि आगे आने वाले वक्त में इसका हिसाब करना पड़ेगा। और हिसाब इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि कोयला का उत्पादन सिंगरौली से हो, पैसा भोपाल जाए, प्रदूषण हम खाए, अपाहिज हमारे बच्चे हो, विकलांग हमारे बच्चे हो, फेफड़ा हमारा जाम हो। ऐसी स्थिति में करना क्या होगा, हिसाब करना होगा। और हिसाब कैसे होगा, हिसाब के लिए आपको 5 साल के बाद एक वोट मिलती है, वोट करने का हिसाब मिलता है। अगर आपको कांग्रेस पार्टी ठीक न लगे तो आपको पार्टी बदल दीजिए। और इसी तरह अगर भारतीय जनता पार्टी का काम पसंद ना आए तो भारतीय जनता पार्टी को बदल दीजिए। तो आप सबसे आग्रह है, निवेदन है कि इस बात को जरूर ध्यान रखिएगा। इस कार्य के साथ इस बात को समाप्त करना चाहूँगा। खाली कर दिए कि रोड बनेगा और आज 18 वर्ष से रोड नहीं बन पाया। हम लोग सड़क पे उतरेंगे, इससे बहुत ज्यादा पैमाने पे हम लोग आक्रोशित ढंग से सड़क पर उतर के आंदोलन करेंगे। यह सिंगरौली जिले का एक ऐसा दर्द है जिस दर्द पर उंगली रखकर आज के 17 वर्ष 18 वर्ष पहले भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई थी, लेकिन आज तक स्थिति पहले से भी ज्यादा बदतर है। मुझे यह समझ में नहीं आता है कि रोड बनाने का 3 बार 4 बार टेंडर हुआ, 6 बार 7 बार उसका शिलान्यास हुआ, लेकिन रोड उखाड़ने का टेंडर किसको दिया जाता है यह आज तक नहीं समझ में आया। वो कौन ठेकेदार है जो रोड उखाड़ के चला जाता है और बनाने के नाम पर कोई नहीं आता है। यही मेन रोड है। आज के 4-5 साल पहले कलेक्टर साहब चौधरी जी आदेश किए थे कि 1 महीने के अंदर यह सड़क बन जाएगी, आप लोग सहयोग करिए और हम 1 महीने के अंदर सड़क बना कर देंगे। विकास सिंह साहब एसडीएम थे, वह आए और 48 घंटे में यहाँ के व्यापारियों ने अपनी दुकानों में भरा हुआ सामान के साथ दुकान गिरवा दिया।
लेकिन उसका नतीजा आज तक वह बेचारे व्यापारी जो 40% यहाँ से पलायन हो चुके हैं, जो 60% बचे हैं, वह भी अपनी अंतिम सांसें ले रहे हैं व्यवसाय का, और इस व्यवसाय को वह दिन प दिन अपने हाथों से गंवाते जा रहे हैं। आज जिस तरीके से सिंगरौली जिले के मोरवा ट्रांसपोर्ट नगर में एक बड़ा आंदोलन दिखाई दिया, लोगों का आक्रोश काफी बड़ा हुआ था, क्योंकि काफी समय से वहां की दुकानदारी प्रभावित हो रही है, क्योंकि दुकान के ठीक सामने काफ़ी बड़े तरीके से गड्ढों को खोद दिया गया है और बार बार ये कहा जाता है कि सड़क शीघ्र ही बन जाएगी, लेकिन सिर्फ वादों तक और जुमलेबाजों तक ही सीमित रह गया है, जिसकी वजह से वर्षों बाद भी वहाँ सड़क नहीं बन पाई है, जिससे सीधी तौर पर ट्रांसपोर्ट नगर के जो व्यवसायी हैं वो प्रभावित हो रहे हैं। और अब आक्रोश इतना तक बढ़ गया है कि उनका कहना है सड़क को नहीं बनाया जाता है तो एक बड़ा जन आंदोलन होगा और इसके लिए प्रशासन जिम्मेदार होगा, जो सिर्फ बातें कर रहा है और जिसकी वजह से लगातार लोग प्रभावित हो रहे हैं और जो व्यवसायी हैं वो खराब स्थिति तक पहुंच रहे हैं। यानी विस्थापन से पहले जिस तरह का विस्थापन दिखाई दे रहा है, इसे कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो आप खुश रहें, स्वस्थ रहें और खबरों के लिए SNC आवाज देखते रहें। आप देख रहे हैं SNC आवाज सैफी अब्बास के साथ।